अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू डॉक्टर इमरान ऑफिशियल। आज की वीडियो में नाज़रीन हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिपेशन को। कॉन्स्टिपेशन मीन कब्ज़ जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। और नाज़रीन देखा जाए अगर कॉन्स्टिपेशन जो है बेसिकली इस वक्त थ्रू आउट द वर्ल्ड एक कॉमन प्रॉब्लम है। और ये हर एज का जो ग्रुप है उसके साथ हो सकता है, इनके बच्चे से लेकर बड़े तक एक एज का जो कोई भी ग्रुप ऑफ एज है उसमें ये प्रॉब्लम हो सकता है। और जो इसके बाद जो रिसर्चेज़ आई हैं इसके ऊपर उसमें देखा गया कि ये जो डिसऑर्डर्स टाइप है, ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत कॉमन होता जा रहा है। और बेसिकली इसकी वजूहात भी आज हम डिस्कस करेंगे। ये कॉमन होता जा रहा है और जो इसकी कैलकुलेशंस आई हैं उसमें देखा गया कि 10 to 15% ऑफ द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया के 10 से 15% लोग जो हैं वो कॉन्स्टिपेशन का शिकार हैं। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ता जा रहा है। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि बेसिकली ये जो कॉन्स्टिपेशन है ये क्यों होती है, और इसकी कॉन्स्टिपेशन की काजेज़ क्या हैं, वजूहात कौन सी हैं, सिम्टम्स कौन सी हैं, और इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस कौन सी हो सकती हैं, और लास्ट में इसका हम नेचुरल ट्रीटमेंट भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर कॉन्स्टिपेशन को हमने पहले डिफ़ाइन कर लिया कि कॉन्स्टिपेशन जो है बेसिकली हाउ कॉन्स्टिपेशन हैपन्स, हाउ कॉन्स्टिपेशन होती क्यों है। बेसिकली जो हमारा इंटेस्टाइनल एरिया है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इस एरिया में जो कोलोन है बेसिकली फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं ना, वो कोलोन उसको कहते हैं हम। ये हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसके जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है उसको कोलोन कहते हैं। तो कोलोन क्या करता है बेसिकली, जो वेस्ट मटेरियल है, अब देखें जब हम खाना खाते हैं वो थोड़ा सा हज़म होता है, फिर मैदा जो है ना उसको पेस्ट बना के नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जब खाना आता है तो जितनी भी काम की चीज़ें होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वाइटामिन्स होते हैं, वो ब्लड को ट्रांसफ़र हो जाते हैं। और जो बाकी मटेरियल जो फासिद मादे हैं वो जो है ना स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ धकेल देती है, लार्ज इंटेस्टाइन जो बड़ी आंत है उसमें धकेल देती है। अब जो बड़ी आंत में ये जो स्टूल पहुंचता है, जो वेस्ट मटेरियल्स हैं वो पहुंचते हैं। तो अब यहाँ पे कोलोन अगर खुश्क होगा तो वो क्या करेगा कि ये जो स्टूल आया है बेसिकली इसके अंदर से वाटर को एब्ज़ॉर्ब कर लेगा। अब ये जब ये वाटर को एब्ज़ॉर्ब करेगा स्टूल में से, तो उससे जो बेसिकली जो स्टूल है वो क्या हो जाएगा, बहुत हार्ड हो जाएगा और वो पास आउट होना उसका मुश्किल हो जाएगा। तो ये तो बेसिकली कंस्टिपेशन हैपन कैसे होती है इसको हमने डिस्कस किया। अब अगर देखा जाए तो इसकी काजेज़ को हम देखते हैं, बेसिकली कौन कौन सी वजूहात इसकी क्या क्या हैं, यानी कि प्रॉब्लम ये कैसे हो सकता है। सबसे पहले नंबर पे अगर देखा जाए तो ईटिंग फूड विद लो फाइबर, यानी कि वो लोग जो अपनी खुराक में, अपने खाने में कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल कम रखते हैं, उन लोगों को कॉन्स्टिपेशन बहुत जल्दी होती है। फिर उसके बाद अगर देखा जाए सेकंड नंबर पे जो मेन पॉइंट आ जाता है, दैट इज़ कॉल्ड द डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन क्या है बेसिकली, जो अगर पानी की कमी हो जाए, पानी कम पिएं तो उससे भी कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। और तीसरे नंबर पे नो एक्सरसाइज, ऐसे लोग जिनकी लाइफ में कोई एक्सरसाइज नहीं है, ज़्यादा चलना फिरना नहीं है, रेस्ट कंडीशन में ज़्यादा होते हैं, वो ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते, तो उन लोगों में भी कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो रूटीन लाइफ की जो चेंजेस है ना, इर्रेगुलर चेंजेस, उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। फॉर एग्जांपल जो ईटिंग हैबिट्स है, फॉर एग्जांपल ब्रेकफास्ट अगर हम अर्ली इन द मॉर्निंग करते हैं तो वो दूसरे दिन, एक दिन हमने सुबह 7 बजे किया, दूसरे दिन 9 बजे किया, तीसरे दिन 11 बजे किया, तो ये क्या है, इर्रेगुलर हैबिट्स है। इस तरह खाने का टाइम रूटीन में डेली चेंज होगा तो ये भी इर्रेगुलर हैबिट्स में आता है। और बेड टाइम, सोने का टाइम जो है वो भी अगर आप चेंज करेंगे तो वो भी इफ़ेक्ट होगा इसके ऊपर। तो बेसिकली कॉन्स्टिपेशन को अगर देखा जाए तो आपकी रूटीन की हैबिट्स जब चेंज हो जाती है ना, उसमें खाना पीना, उठना बैठना, सारी चीज़ें जब चेंज हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली कॉन्स्टिपेशन की तरफ प्रॉब्लम बढ़ना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद देखा जाए तो ऐसे लोग जो ज़्यादा क्वांटिटी में दूध पीते हैं, फॉर एग्जांपल अगर वो दूध रूटीन में डेली बेसिस पे पी रहे हैं तो उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। और फिर एक और बड़ी रीज़न है, दैट इज़ कॉल्ड द स्ट्रेस।
अगर ज़हन के ऊपर दबाव है, टेंशन है, परेशानी है, तो उसकी वजह से भी जो है बेसिकली कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। अब अगर हम इसके सिम्पटम्स को देखें कि इसके बेसिकली सिम्पटम्स कौन-कौन से हैं। सिम्पटम्स में देखें 2-3 कॉमन सिम्पटम्स हैं इसकी। सबसे पहले तो है बेसिकली जो स्टमक है उसमें क्रैम्प्स पड़ेंगे, यानी कि जो एब्डोमिनल एरिया होगा वो उसमें मस्कुलर क्रैम्प्स पड़ेंगे, यानी कि जिसको हम कुड़ुल पड़ जाना कहते हैं, इस किस्म की कंडीशन होगी। सेकंडली फील ब्लॉटेड, ऐसा लगेगा कि जैसे स्टमक जो है ना फुल है, भरा हुआ है और मज़ीद इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। ये भी एक सिम्पटम्स है। और जो स्टूल है वो गेटिंग हार्डर एंड हार्डर, जो स्टूल है बेसिकली वो क्या हो जाएगा, सख्त से सख्त हो जाएगा। तो ये बेसिकली इसकी सिम्पटम्स आ जाती है। अब हम कॉम्प्लिकेशंस के ऊपर आ जाते हैं कि बेसिकली कॉम्प्लिकेशंस क्या-क्या हो सकती हैं इसकी वजह से, कॉन्स्टिपेशन की वजह से। कॉम्प्लिकेशंस में सबसे पहले देखा जाए तो बेसिकली जो रेक्टम का एरिया होता है, उसके अंदर जो वेन्स होती हैं उनके अंदर स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लेमेशन आ जाती है और उसको हम कहते हैं हेमोरॉइड्स, यानी कि बवासीर, जिसको आप सिंपल वर्ड में कहते हैं। तो ये कॉन्स्टिपेशन की सबसे बड़ी रीज़न जो है वो बवासीर है, जिसको हेमोरॉइड्स हम कहते हैं। और ये जो रेक्टम एरिया है कि वहाँ के अंदर जो वेन्स होती है उनके अंदर स्वेलिंग आ जाती है, तो उसकी वजह से आता है। दूसरे नंबर पे देखा जाए तो टीयर्स इन द लाइनिंग ऑफ एनस, जो एनस का एरिया है बेसिकली वहाँ पे टीयर्स आ जाते हैं, छोटे-छोटे टीयर्स आ जाते हैं। उन टीयर्स को हम एनाल फिशर कहते हैं। और बेसिकली जब हेमोरॉइड के बाद जो अगली स्टेज होती है फिशर, फिस्टुला, फिशर की आ जाती है। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तीसरे नंबर पे क्या आता है कि बाज़ औक़ात ये होता है कि स्टूल जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में कहीं न कहीं ट्रैप हो जाता है, फँस जाता है। अब वो जब फँस जाता है तो वो ज़्यादा ज़ाहिर बात है ऑलरेडी उसमें वेस्ट मटेरियल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। जब वो इस ये जो कंडीशन होती है जिसमें ट्रैप हो जाता है स्टूल जो है ना, इसको डायवर्टिकुलाइटिस कहते हैं इसको। और फिर चौथे नंबर पे अगर देखा जाए तो हमारे पास जो और कॉम्प्लिकेशंस क्या आ सकती है कॉन्स्टिपेशन की वजह से, डैमेज योर पेल्विक फ्लोर ऑफ मसल्स। तो जो पेल्विक फ्लोर के जो मसल्स होते हैं उनको भी जो है ना कॉन्स्टिपेशन क्या करती है, डैमेज करती है। तो फिर उसके बाद अगर हम इसके लास्ट में ट्रीटमेंट के ऊपर आ जाएँ, ट्रीटमेंट तो देखें आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा, वो फिर डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिकेशंस हैं वो रिकमेंड करेंगे। लेकिन नेचुरल वे ऑफ ट्रीटमेंट में अगर देखा जाए तो अगर आप पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करेंगे तो उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। और अगर अपनी खुराक में फाइबर्स का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम बेहतर हो सकता है। और अगर ऑलिव ऑयल जो है, ज़ैतून का तेल, उसको अगर 1 चम्मच आप इनटेक कर लेंगे डेली, तो उससे भी जो है ना ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। कल तक के लिए डॉक्टर इमरान को इजाज़त दीजिएगा। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।